जितेंद्र, ये बताइए, डेट म्यूचुअल फंड की तरफ आपको लगता है कि अब जो आम आदमी है जो इन्वेस्ट करना चाहता है उसकी तरफ उसका रुझान ज्यादा बढ़ेगा या बढ़ना चाहिए? मेरी राय में बढ़ना चाहिए, क्योंकि जहां रिटर्न के अलावा एक टैक्स एफिशिएंसी भी होती है जो हर इन्वेस्टर देखता है। अगर कोई प्रोडक्ट है जो टैक्स एफिशिएंट है और टैक्स पोस्ट टैक्सेशन अगर अच्छा रिटर्न निकालता है तो उसका इन्वेस्टर का रुझान उस तरफ बढ़ता है। और जबकि जब दोनों में ही रिटर्न वेरिएबल है, सेविंग स्कीम में भी और डेट म्यूचुअल फंड में भी, और अगर डेट म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे सकते हैं तो मेरी राय में बिल्कुल रुझान बढ़ेगा। बिल्कुल रुझान बढ़ेगा। बने रहिए हमारे साथ। कृष्ण मल्होत्रा, टैक्स एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्ण जी, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार की तरफ से एकदम ये जो सेविंग स्कीम्स पर फैसला लिया गया, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो भी एक्सपेक्टेड था, जहां तक जो इंडिकेशन आ रहे थे कि रेट तो उन्होंने पहले ही इंडिकेट किया था कि रेट तो कुछ कम होंगे, ये कोई ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। ये न्यूज ऑलरेडी थी एंड आई थिंक इट वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन। इट वाज नॉट समथिंग व्हिच वाज लाइक अ सरप्राइजिंग और वेरी शॉकिंग। तो जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि लोन के अंदर भी जो आरबीआई भी जो कह रहे हैं कि इसको रिड्यूस करना है, तो इस बेसिस में अगर लैंडिंग रेट और फॉलोइंग रेट में कम है तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट भी एक्सपेक्टेड था कि बहुत साल से रेट कम नहीं हुए हैं, तो उस हिसाब से ये एक्सपेक्टेड लाइन शो करी है। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे बहुत सरल शब्दों में, हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं आगे जाके, तो उनसे उनको अब कितना फायदा मिल सकता है, इसका असर उन स्कीम्स पर क्या होगा, साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम्स थी, जो मसलन सीनियर सिटीजन के लिए अगर कोई स्कीम थी उस पर इन्वेस्ट किया जाता था, उस पर अब ब्याज कम हो जाएगा, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? नहीं, ऑप्शन की जहाँ तक बात है, इन स्कीम्स के ऊपर जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इसके ऊपर वैसे भी ना तो अब तो वैसे है ही नहीं वेल्थ टैक्स, इसलिए तो इसमें इनकम टैक्स में कंप्लीट एग्जेम्पशन है। तो जैसे और जो डाउट्स थे ये एग्जेम्पशन था, अब कॉम्पिटिटिव हो रहा है। लॉन्ग टर्म में सर्टनली पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म का है, 15 साल का है, रेट में जरूर फिर भी कम आया, लेकिन अगर आपको टैक्स रिटर्न 8.1 आ रहा है, अगर आप इसको ग्रॉस अप करें तो मोर देन 10% का रिटर्न ये बैठता है। तो उस सिचुएशन में आई थिंक ये एक्सपेक्टेड लाइन पे था, और उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। जिस तरीके से अगर बात की जाए, बैंक के एनपीएस की लगातार बढ़ रहे हैं, बैंकों के लिए चिंता की बात है, और अब अगर सरकार ने ये जो फैसला लिया है इंटरेस्ट रेट कम करने का, तो आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी पर इसका किस तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, इकोनॉमी पर जहाँ तक इम्पैक्ट की बात है, क्योंकि ये मार्केट आगे कॉम्पिटिटिव जा रही है, तो इसमें कोई इकोनॉमी भी ऐसा नहीं है, तो एक आम आदमी पर है कि उसके पास स्कीम्स हैं, और उसमें जो ये स्कीम्स हैं जो टैक्स फ्री रेट्स हैं, अगर आप वर्ल्ड वाइड रेट देखें तो वर्ल्ड वाइड रेट 3 और 4% का है। इंडिया ही कैसी है जहाँ पे आपको डेट फंड में या इस तरह के फंड में 8, 8.5, 9% का अभी भी रिटर्न आ रहा है। तो अगर हम ग्रेजुअली इस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मर्ज कर रहे हैं तो ये सरप्राइजिंग नहीं है। बाकी ये है कि जो शेयर्स में और इक्विटी के अंदर जो म्यूचुअल फंड हैं उसमें 14 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्टेड है। लॉन्ग टर्म में थोड़ा रिस्क है, लेकिन उसमें भी अगर आप लॉन्ग टर्म 4 से 5 साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टैक्स फ्री का 14 से 15% का रिटर्न आता है। तो मार्केट को कॉम्पिटिटिव किया जा रहा है, लोगों को इंसिस्ट किया जा रहा है कि स्कीम में डालें, जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो अपनी म्यूचुअल फंड में डालें। तो ये जो ग्लोबल मार्केट में आज की सिचुएशन है उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब मोर देन 8% का रिटर्न, टैक्स फ्री अच्छा रिटर्न मांगते हैं, तो उस हिसाब से इसमें कोई ऑप्शन ज्यादा नहीं रहेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर देन जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसके अंदर अच्छा रिटर्न एक्सपेक्टेड है अगर इकोनॉमी है, वो भी उसमें भी 4 से 5 साल में, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग होता है, पर 4 से 5 साल में 11 से 12%, 15% का रिटर्न टैक्स फ्री आता है। ऑप्शन है, लेकिन डिपेंड करता है कौन आदमी कितना रिस्क ले सकता है। जी कृष्ण जी, ये बताइए कि सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया, क्या वाकई आपको ठीक लगता है? क्योंकि क्या आप मानते हैं कि और भी बहुत से ऑल्टरनेट सरकार के पास हो सकते थे? आखिरकार क्यों एक बार फिर से आम आदमी की जेब पर ही मार पड़ी है? यदि कॉम्पिटिटिव है, अब इसके पीछे क्या उनकी थॉट प्रोसेस था मैं भी एकदम कुछ कमेंट नहीं कर सकूंगा, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें कोई आम आदमी के लिए नहीं है, आम आदमी के पास दूसरी भी ऑप्शंस हैं, और जैसे एनपीएस को ये काफी ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, उसमें अगर आप लॉन्ग टर्म डालें तो 8.5-9% का ही रिटर्न आता है। अगर आपको टैक्स फ्री की श्योरिटी दे रहे हैं कि इस पे कोई टैक्स लगेगा, ई रहेगा, तो उसमें अगर कॉम्पिटिटिव रहेगी, अगर लॉन्ग टर्म में लोग इन्वेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट सेम रेट नहीं रख सकती है। ये तो मार्केट और इंटरनेशनल फ्लक्चुएशंस पे डिपेंड करता है। इस पे अगर 0.2, 0.5% ऊपर नीचे रहेगा
तो ये तो फिर आपको यू विल हैव टू रन अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल इकोनॉमी, जो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी है उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या क्या और ऑप्शन है। तो ये कोई एक्सपेक्टेड लाइन पे है, वो इतना ज्यादा अगर आप सोचें कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट बैठेगा, ऐसा नहीं बैठेगा, जहाँ तक मेरा विचार है।